चलिए, शानदार शनिवार में मैं सनी भोसले बहुत बहुत स्वागत करता हूँ बच्चों आपका अभी मीडिया के इस मंच पे। ज़्यादा समय तो अब रहा नहीं है। और हाँ, पहले एक बात था, एक फॉर्म निकला है, कौन सा? हाय हाय मेरे प्यारे बच्चों, CHSL का फॉर्म निकला, भरा आपने? क्योंकि अब मैं थोड़े दिनों में CHSL के पेपर की वीडियोस डालने वाला हूँ। CHSL ये वो फलाना दिखड़ा, ठीक है। बाकी भी अब सब काम शुरू होगा, बस 2-3 दिन का समय दो। थोड़ा सा अच्छे काम में थोड़ा सा, वो कहते हैं ना, शुभ काम में थोड़ी सी देरी हो जाए तो दिक्कत नहीं, बट थोड़ी सी देरी करनी है हमें, ठीक है। मैं बताऊंगा क्यों। चलिए, पहले 4 पार्ट आपको कैसे लगे प्लीज़ बताओ मुझे। व्यूज़ मुझे पता चल रहे हैं आप लोगों के, लाइक भी आ रहे हैं, बट ये लाइक शुरू हो गए आने अब, ठीक है। सब्सक्राइब आप कर ही रहे हो। धीरे धीरे सब चीज़ें मैनेज होगी। मैं सनी भोसले फिर से स्वागत करता हूँ अभी पीड़ा के इस मंच पे, इस नौकरी दिलाने वाले मंच पे और इस ज़बरदस्त मंच पे। और दूसरी बात, माइक्रो कोर्सेज का लिंक बेटा डिस्क्रिप्शन में है। अगर किसी भी चैप्टर में आपको डाउट हो तो माइक्रो कोर्स लीजिए, चाहे वो CGL का हो चाहे वो CHSL का हो, ठीक है। कोई बात नहीं है, क्योंकि सिलेबस दोनों का ऑलमोस्ट है, टायर 1 टायर 2, ठीक है। टाइपिंग शाइपिंग भी करने लग जाओ भाई, उंगलियां चलानी शुरू करो। ऐसे काम नहीं चलेगा कि कभी आपने टाइपिंग ना करी और एकदम टाइपिंग करने लगोगे, तब बहुत भारी समस्या उत्पन्न हो सकती है आपके। मगर आप ओके, हिंदी में आपके समक्ष एक भारी विपदा उत्पन्न हो सकती है। देखा, हिंदी भी आती है मुझे प्रॉपर, ठीक है। तो डरने वाली बात नहीं है, सिर्फ करने वाली बात है भाई, ठीक है। तो थोड़ा सा डेडिकेशन चाहिए मुझे, थोड़े से आपके व्यूज चाहिए, थोड़े से लाइक चाहिए, थोड़े से सब्सक्राइब चाहिए और थोड़े से शेयर चाहिए वीडियो की, दैट्स इट। इतना बन गया तो अपना काम बन जाएगा। धीरे 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 हमारा परिवार डे बाय डे बड़ा होता जा रहा है, यही मुझे चाहिए बस। मेरा वो काम नहीं है कि ज़बरदस्ती लाइक करो, नहीं भाई, पसंद आए तो लाइक कीजिए, अदरवाइज कोई ज़रूरत नहीं है। जनता जनार्दन खुश तो हम खुश, हमारे बच्चे खुश तो भैया टीचर खुश। तो चलो आज चलते हैं नंबर सिस्टम पार्ट 5 की तरफ। देखो, कल का लेक्चर मेरे अकॉर्डिंगली थोड़ा ठीक था, अच्छा खासा लेक्चर था कल, अच्छे खासे क्वेश्चन थे 4 में। बट आज कुछ ऐसे नए कॉन्सेप्ट है जो आपको जानने जरूरी, बिकॉज ही एग्जामिनर कैन आस्क यू इन एग्जामिनेशन ऑल्सो। मतलब एग्जामिनर आपसे पूछ सकता है इस क्वेश्चन के बारे में, कंफर्म है। रीज़न क्या है, अब ऐसा थोड़ा ट्रेंड शुरू हो रहा है कि फैक्टोरियल की बात, अब जिन्होंने +1 +2 में नॉन मेडिकल किया हुआ है, मैथ पढ़ा हुआ, उनका तो थोड़ा सा चेहरे के भाव तेज हो गए होंगे कि हाँ फैक्टोरियल पढ़ा दो है। कईयों ने पढ़ा होगा तो याद नहीं होगा, तो चिंता होगा भैया होता तो है, बट क्या होता है। क्वेश्चन करते हैं तो समझते हैं। चलिए बच्चों, चलते हैं आज के क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ, जो कि नंबर सिस्टम 5 आज फाइनल क्लास है नंबर सिस्टम की, ठीक है। फाइंड द यूनिट डिजिट ऑफ 1 फैक्टोरियल का स्केयर प्लस 2 फैक्टोरियल का स्केयर प्लस 3 फैक्टोरियल का स्केयर प्लस अप टू 100 फैक्टोरियल का स्केयर। तो एक फैक्टोरियल को इंग्लिश में फैक्टोरियल बोलते हैं, हिंदी में भी यही होता है। एक फैक्टोरियल स्केयर, 2 फैक्टोरियल स्केयर, 3 फैक्टोरियल स्केयर, कहाँ तक जाना? 100 फैक्टोरियल का स्केयर का इकाई अंक ज्ञात कीजिए। इकाई का अंक कौन सा होता है बेटा बताओ? जो लास्ट का नंबर होता है, जहाँ से मेरी नंबरिंग शुरू होती है। जैसे 10 लिखा है तो 0 मेरा इकाई का अंक होगा और 10 मेरा, 1 मेरा क्या होगा आपका दहाई का अंक। अब ध्यान से बात सुनो क्या है, देखो अब फैक्टोरियल होता क्या है मैं आपको बता दूं, 100 फैक्टोरियल तक तो जाना ही नहीं है मेरे को। देखो अगर मैं 1 फैक्टोरियल की बात करूं वो होगा 1, 2 फैक्टोरियल की बात करूं होगा क्या 2 गुना 1, जैसे मैंने बात की 3 फैक्टोरियल होगा 3 गुना 2 गुना 1। 4 फैक्टोरियल कितना होगा मेरे पास? 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1। वट अबाउट 5 फैक्टोरियल? 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। समझ आ गई बात? ये होगा मेरे पास 5 फैक्टोरियल। अब ध्यान से सुनो, मुझे क्या कह रहा है, मुझे सिंपल एक बात समझनी है। देखो 1 फैक्टोरियल मेरे पास 1 हुआ, 2 फैक्टोरियल 2 हुआ, 3 फैक्टोरियल 6 हुआ, 4 थी 12 दूनी 24 हुआ, और ये कितना हुआ 120। देखो अगर मैं 120 का स्केयर करता हूँ, या कोई भी ऐसा नंबर जिसका यूनिट डिजिट 0 है, उसका यदि बच्चों में स्केयर करूंगा तो मेरे पास अंतिम का नंबर क्या आएगा? वो भी 0 ही आएगा। सोच के देखो, अगर मैं किसी नंबर का यूनिट डिजिट को 0 लगता हूँ और उसका मैं स्केयर करता हूँ तो वो 0 देगा मुझे, इजंट इट? यस, वो मुझे 0 देगा। तो इसका मतलब अगर मैं 1 फैक्टोरियल की बात करूँ, यानी 1 का स्केयर, 2 फैक्टोरियल यानी 2 का स्केयर, 3 फैक्टोरियल यानी 6 का स्केयर, 4 फैक्टोरियल यानी 24 का स्केयर। इसको रखो एक ब्रैकेट में, बिकॉज यहीं पे तो सारी की सारी गेम घूमेगी। यानी प्लस, देखो अगर मैं बात करूँ 5 फैक्टोरियल 120 का स्केयर, 120 एक बार स्केयर नहीं है, स्केयर है ये,
120 का स्क्वायर। उसके बाद जो भी जितने भी नंबर हैं भाई 5 फैक्टोरियल से लेकर 100 फैक्टोरियल तक, सबके अंत में शून्य आएगा, यानी सबके अंत में क्या आएगा, 0 आपके पास आना ही आना है। ये बात समझ आई? अगर ये समझ आ गई तो क्वेश्चन में तथास्तु है, क्वेश्चन हो चुका है। क्यों? अब मेरी बात ध्यान से सुनो बेटा, ये नंबर सारे के सारे 0 देंगे। सो मेरा यूनिट डिजिट कहाँ से आएगा? देखो मैं अगर बात करूँ, जैसे मेरे पास 1000 है, चलो 10,000 लगा लो, फिर मेरे पास है 1000 है, फिर मेरे पास है 200, ठीक है, फिर मेरे पास है 15। मुझे यूनिट डिजिट कहाँ से मिली? इन 0 से मुझे 0 वाली संख्या चाहे 100 में हो, चाहे वो 1000 में, चाहे 10,000 में, चाहे लाख हो, वो मेरे पास यूनिट डिजिट 0 ही देंगे हमेशा जब ऐड करूंगा। बट उन नंबर्स को जोड़ने पे यूनिट डिजिट मिलेगा जिनके नंबर में 0 नहीं है, या जिनके यूनिट डिजिट में एक्चुअली 0 नहीं। दैट इज द राइट वर्ड टू से। समझ आ गई बात? अब देखिए जरा इसमें क्या है, देखो 24 का स्क्वायर, देखो 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 6 का स्क्वायर 36, 24 का स्क्वायर 576, यानी 4 का स्क्वायर 16 ही होते हैं। तो इन सब का यूनिट डिजिट क्या है मेरे पास? देखो 1, 4, 5, 6, 11 और 6, 17, यानी मेरे पास क्या बचा? 7। तो ऑप्शन नंबर डी। ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बड़ा ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड सा क्वेश्चन है, तो प्लीज़ इसको शेयर करो ज़्यादा ज़्यादा कि ऐसा क्वेश्चन भी आ सकता है पेपर में। समझ आ गई बात? बस यही एक है जो मुझे चाहिए, नोट कीजिए फटाफट इसको। ऐसे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस ही आपको आगे लेके जाएगी, भी बता रहा हूँ मैं। ऐसे क्वेश्चन की प्रैक्टिस ही आपको आगे बढ़ाएगी, मेरा बात ध्यान रखिएगा। डन? चलिए जी, नेक्स्ट क्वेश्चन। फाइंड द सम ऑफ ऑल द ऑड फैक्टर्स ऑफ 10800। अब ऑड इवन फैक्टर वाला बड़ा प्यारा सा क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। डन? चलो देखो जरा क्या है। सबसे पहले 10800 के फैक्टर बनाओ। देखो 10800 के फैक्टर कितने हैं? देखो ये कितना है भाई, 100 गुना कितना, 108। 100 को कैसे लिखोगे भाई? 5 का स्क्वायर 25 गुना 2 का स्क्वायर 4 इंटू 3 का क्यूब 54 और 27 गुना कितना होगा आपके पास 4, यानी 2 का स्क्वायर 27 दूनी 54, 54 गुना 2 108। डन? तो बेटा ये कितना हो गया? 2 की पावर कितना है? 4 इंटू 3 की पावर 3 इंटू 5 की पावर 2, ये आ गया। यस और नो? अब मेरी बात ध्यान से सुनिए, मुझे क्या निकालना है? मुझे यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ ऑड फैक्टर्स की बात करनी है। मुझे किसकी बात करनी है? मुझे ऑड फैक्टर्स की बात करनी है, बस। अब ऑड फैक्टर कौन से हैं? देखो जरा इसमें ऑड फैक्टर कौन से हैं? 3 और 5। क्योंकि देखो किसी भी नंबर को जब आप 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे ना, तो वो क्या बन गया आपके पास? इवन फैक्टर बन गया। तो ऑड फैक्टर्स का मतलब समझ आ गई बात? बताइए कैसे करेंगे, कैसे करोगे? देखो अगर मैं बात करूं 3 की पावर 3 इंटू 5 की पावर, तो इसको लिखूंगा कैसे मैं? 3 की पावर 0 प्लस 3 की पावर 1 प्लस 3 की पावर 2 प्लस 3 की पावर 3 गुना 5 की पावर 0 प्लस 5 की पावर 1 प्लस 5 की पावर 2। इसको ऐसे लिखना आपने हमेशा, जब भी इवन ऑड फैक्टर्स की बात हो आपने ऐसे लिखना। देखो ये कितना होगा? 27 प्लस 9 प्लस 3 प्लस 1, तो ये कितना होगा? 27, 30 और 10 40 गुना ये कितना? 25 5 30 देगी 31, 4 एकम 4, 4 3 12, 1 2 4 0। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो ये बहुत प्यारा क्वेश्चन था, बहुत अलग से लेवल का क्वेश्चन था थोड़ा सा। तो ध्यान रखिए, हर बार ऐसा क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा जो विद इन रेंज हो। ये आउट ऑफ रेंज का क्वेश्चन नहीं था, बिल्कुल भी नहीं था। बट अगर आपने इस कॉन्सेप्ट को अच्छे से नहीं पढ़ा तो डेफिनेटली आप इस क्वेश्चन को नहीं कर पाएंगे बच्चों, ध्यान रखिएगा। डन? चलिए भाई, अब आपने बताना है फाइंड द टोटल नंबर ऑफ इवन फैक्टर्स ऑफ 2400 की 2400 के
कितने इवन फैक्टर्स होंगे मेरे पास, सम गुणनखंड। याद रखना क्वेश्चन कह रहा है हिंदी में सम गुणनखंड कितने होंगे, बताओ मुझे कि इसके कितने सम गुणनखंड होंगे मेरे पास। करो जरा फटाफट इसको करिए। करिए करिए, शाबाश, बढ़िया से। फाइंड द टोटल नंबर ऑफ इवन फैक्टर्स ऑफ 2400 कि 2400 के कितने इवन फैक्टर्स होंगे मेरे पास। कुछ नहीं करना, पहले 2400 फैक्टर बना लो। देखो 2400 के फैक्टर क्या होंगे, अभी हम बना के हटे ना, वैसे ही करना है आपने। 24 गुना 100 तो ये कितना, 2 का क्यूब 8, तो ये 24 गुना 2 गुना 5, तो बेटा देखो ये कितना हो गया, 2⁴ हो गया इंटू 3 इंटू 5। क्या ऐसा कुछ होगा? ओ सॉरी 10 आएगा ना, 100 है, सो पावर 2। सो ये कितना हो गया मेरे पास, 2 की पावर 5, 3 की पावर 1 इंटू 5 की पावर 2। डन। बताइए अब इवन फैक्टर्स कैसे करेंगे, बताओ। देखो एक बात याद रखो मेरी बात, मैं आपको थोड़ा सा ओपन अप करके दिखाता हूँ। देखो पहले मैं इन दोनों की बात करता हूँ कि अगर इन दोनों में बात हो इवन फैक्टर्स की कैसे होंगे। देखो 2⁵ इसको लिखूँ 2⁵0 प्लस 2⁵1 प्लस 2⁵2 प्लस 2 का क्यूब प्लस 2⁴ प्लस 2 की पावर 5। डन। और इसको मैं कैसे लिखूंगा भाई, 3 की पावर 0 प्लस 3 की पावर 1। लिखूंगा ये बताओ, बिल्कुल लिखूंगा। देखो अगर मैं सिर्फ इन दोनों की बात कर रहा हूं ना, क्या होगा मेरे पास, यहां से देखो यहां पे ये कितना है 1, तो ये भी 1 है, ये मेरे को कोई इवन फैक्टर नहीं देगा, ऑड फैक्टर देगा। अगर मैं बेसिकली इसकी बात करूं, देखो मेरे पास क्या है, ये देगा एक फैक्टर, ये देगा दूसरा फैक्टर, यहाँ से 2 फैक्टर मिले, 2 यहाँ से 2 यहाँ से 2 यहाँ से और 2, तो यहाँ से 10 फैक्टर मिलेंगे। ऐसे मुझे इसको एलेबोरेट करना है। तो इस केस में 2⁵ को 5 की पावर ऐसी रहने दो, इंटू ये एक है, इसको एक में इसमें एक ऐड कर दो 2, ये 2 है, इसमें कितना ऐड कर दो 1 3, तो 5 दूनी 10 है 30। मेरा आंसर आ गया। ऑप्शन नंबर क्या है मेरे पास, इज द राइट आंसर। क्लियर। तो ऑप्शन नंबर ए मेरे पास बिल्कुल सही उत्तर है इस प्रश्न का। क्या बच्चों समझ आई आपको ये बात? 5 दूनी 10 3 30, समझ आ गई बात? करो जरा जल्दी से इसको। नोट करो इसको जल्दी से, फिर अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। समझ आ गई बात? 2 को नहीं छेड़ना। मैंने 3 की पावर यहाँ पे 2 क्यों लिखा, पावर 2 1 थी बटे 2 क्यों लिखा, बिकॉज ये 3⁵0 और 3⁵1 है, ये क्या होएगा 5⁵0 5⁵1 5 की पावर 2। इसको जब स्लैश करके लिख लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। प्लस मैंने इसलिए लिखा कि थोड़ी अंडरस्टैंडिंग लेवल आपकी बेटर हो इस क्वेश्चन को लेके। डन। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये आया क्वेश्चन जबरदस्त, सुपर इंपॉर्टेंट, बिकॉज इस क्वेश्चन में सिर्फ और सिर्फ रिमाइंडर नहीं पूछा गया आपसे, आपसे डिविजिबिलिटी का भी जिक्र आगे किया जाएगा। करिए। कैसे करेंगे इस क्वेश्चन कि 2 की पावर 180 जमा 5 की पावर 90 बटे 41 का शेषफल क्या होगा, का शेषफल क्या होगा, रिमाइंडर क्या होगा इसका। देखो आपने एक चीज सुनी, a⁴n प्लस b⁴n is divisible by a plus b when n is equal to odd। जैसे when n is equal to 1 तो ये कितना हुआ a plus b, जब n is equal to 3 होगा ये कितना होगा a क्यूब प्लस b क्यूब, यानी a प्लस b
इंटू ऑफ ए स्केयर माइनस ए बी प्लस बी का स्केयर। तो बस ये फॉर्म अगर जनरेट कर लो तो आपका उत्तर निकल आएगा। डन। देखिए अब मेरे पास क्या है नेक्स्ट, 2 रेज़ टू पावर 180 प्लस 5 रेज़ टू पावर 90। इस 41 को थोड़ी देर के लिए भूल जाओ, जो मैं कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ उस पर ज़रा फोकस करो। देखो ये क्या है मेरे पास, मुझे पावर्स को अगर बराबर बनाना है, इसको मैं क्या कर सकता हूँ, देखो 80 और 90 में क्या कॉमन है, या तो 90 कॉमन है, या तो 90 कॉमन है, या मेरे पास 45 कॉमन है। तो क्यों ना इसको 45 बनूँ। इसको कैसे लिखूंगा मैं, अगर इसको लिखूँ 2 रेज़ टू पावर 4 रेज़ टू पावर 45 प्लस 5 का स्केयर 45 होगा। तो ये कितना हो गया, 16 रेज़ टू पावर 45 प्लस 25 रेज़ टू पावर 45। सो ये क्या हो गया आपके पास, क्या ये a रेज़ टू पावर n प्लस b रेज़ टू पावर n कंडीशन है, वेयर n बिलोंग्स टू ऑड नंबर, वेयर n बिलोंग्स टू ऑड नंबर। अगर ऑड है तो बेटा क्या बनाइए, तो किससे डिविजिबल होगा, 16 प्लस 25 इक्वल टू हाउ मच, 41। तो 41 डिवाइडेड 41 कितना हो गया, ऑप्शन नंबर। अब ये बताओ कितना शानदार क्वेश्चन है और कितने बढ़िया तरीके से आपको बताया मैंने, बिकॉज बच्चों को अक्सर दिक्कत आती है इस तरह के क्वेश्चन में, मुझे अच्छे से पता है, क्योंकि यार मैं क्यों कर चुका हूँ, मैंने मल्टीपल टाइम CGL CPU आपका CHSL MTS सब मैंने क्लियर किए हैं। तो एक जगह पे जहाँ पे आज आप हो ना स्टूडेंट्स, वहाँ पे मैं भी था एक दिन। सो मुझे, और मैं तो प्योर हिंदी मीडियम का स्टूडेंट रहा हूँ, तो मुझे पता है एक इंग्लिश मीडियम वाले को कितना जल्दी समझ आएगा और हिंदी वाले को कितना देर में समझ आएगा। तो इसीलिए मैं एक एक स्टेप बताता हूँ, मैं कभी शॉर्टकट नहीं मारता। आपने देखा होगा मेरे सोल्यूशन बड़े नीट एंड क्लियर फाइन होते हैं। रीज़न वॉज दैट, हमेशा क्योंकि मैं समझ सकता हूँ अप्रोच क्या होती है, बिकॉज मैं उन बच्चों में से हूँ जिनको धीरे समझ आता है, जो बहुत स्लो लर्नर बोलते हैं ना, आई वॉज दैट टाइप ऑफ स्टूडेंट वंस अ टाइम। सो इसलिए मैं समझ सकता हूँ आप लोगों की दुख तकलीफ को। मेरे को डाउट बताओ, मेरे को बताओ क्या चाहिए, आई विल डिलीवर ऑन दैट प्लेटफॉर्म ओनली। यहीं पे आपको सब चीज प्रोवाइड करूंगा, बट उसके लिए बोलना पड़ेगा, यू हैव टू स्पीक टू मी कि सर यहाँ पे दिक्कत है, यहाँ पे परेशानी है, यहाँ दिक्कत है। बस उसके बाद मुझे अपने आप को छोड़ दो, सौंप दो, फिर देखो मैं अफसर बना के निकालूंगा आपको, यहाँ से गारंटी देता हूँ इस बात की मैं। बट जुड़ना पड़ेगा। जुड़ोगे कैसा, माइक्रो कोर्सेज खरीदिए, उसमें देखिए ना समझ आए कॉल करोगे, सर सन्नी सर से बात करा दो, फिर देखो मैं कैसे हेल्प करता हूँ आपकी। समझ आएगी बात, चिंता ना करो, सब चीज़ का सोल्यूशन होता है, आपके कठिनाइयों का सोल्यूशन भी है मेरे पास। बट उसके लिए जब तक जुड़ोगे नहीं कैसे पता चलेगा। जितने शायद आप में से दोनों एग्जाम नहीं दे, उससे ज़्यादा तो मेरे क्वालिफाइंग एग्जाम, समझ रहे हो। सो दैट इज द डिफरेंस बिटवीन टीचर एंड अ स्टूडेंट। जितने आपने दिन उतने मैं क्वालिफाई करके पहुंचा हूँ। ये पेपर सॉल्ट ऐसे नहीं हुए। कल ही मेरे को मेरी वीडियो देख के एक स्टूडेंट ने बोला सर सॉल्ट एंड पेपर। मैं कहा भाई वो क्या होता है, कह रहे सर आपके बाल। मैं कहा अच्छा भाई बहुत बढ़िया है, तो नई चीज़ पता चली है। चलो धन्यवाद जी, धन्यवाद। आपने सॉल्ट एंड पेपर नाम भी दे दिया, अब तो मेरा निकनेम हो गया सॉल्ट एंड पेपर है। चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सुपर इंपॉर्टेंट अगेन, ऐसे क्वेश्चन पेपर में ऑफनली पूछे जा रहे हैं। ऐसे क्वेश्चन अब पेपर में पूछे जा रहे हैं जैसा आपको बोर्ड पे दिख रहा है क्वेश्चन। क्या क्वेश्चन है भाई, when 335 is added to 5a7 result is 8b2 if 8b2 is divisible by 3 what is the largest possible value of a। सुपर इंपॉर्टेंट मजेदार क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन करके बड़ा मजा आता है। धन्यवाद आप मीडिया की टीम के लिए, तालियां भाई जो इतने बड़े बड़े क्वेश्चन ला रही है हमारे लिए। 5a7 में 335 जोड़ने पर परिणाम 8b2 प्राप्त होता है। 8b2 संख्या 3 से विभाज्य है, तदनुसार a का अधिकतम संभव मान कितना होगा, बताओ जरा। मान कितना होगा बताओ। देखो कुछ नहीं करना आपने, देखो वो क्या कह रहा है 335 इज एडेड टू, मतलब 335 किस में ऐड हुआ भाई। मैं 5a7 को नीचे लिख रहा हूं ताकि मुझे दिक्कत ना हो। रिजल्ट इज 8b2, रिजल्ट कितना है 8b2, ठीक है। और 8b2 जो है ना 3 से डिविजिबल है। देखो 3 से डिविजिबल वो होता है जिसके नंबर ऑफ डिजिट या सम का जो होता है वो 8 से डिविजिबल। तो 8 2 10, सो 10 प्लस b
बटा 3। तो बी की क्या क्या वैल्यू आ सकती है, बी हो सकता है मेरे पास 2, 5 हो सकता है और 8 हो सकता है। डन। देखो अगर बी को मैं पहले एट बी इज इक्वल टू 2 तो 8 22 आ गया। देखो अगर मैं 7 5 12 लूँ यहाँ पे पहले केस के लिए, सो 1 चला गया, 3 1 4। अगर ये 4 है, देखो ये तो 8 है, इसको छेड़खानी नहीं करनी है। अगर मैं 3 और 1 4 लिखता हूँ तो यहाँ पे कितना आना चाहिए, 2 कैसे आएगा, जब मेरे 8 आएगा। अगर 8 आएगा तो फॉल्स होगा, तो बी तो 2 मेरा रख नहीं सकता मैं, बी 2 नहीं आ सकता, मैंने रीजन बता दिया आपको। नेक्स्ट देखो क्या है, 335 4 335 5A7 और नेक्स्ट क्या है 8 बी। जब बी मेरा 5 है यानी 8 52 8 2 10 5 15। देखो यहाँ पे पॉसिबिलिटी है 7 5 12 हासिल 2 हासिल 1 3 4। ए मेरा 1 हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, तो 812 मेरे पास नंबर हो सकता है। 5 है, सॉरी अच्छा 5 है, ये बी मेरा 5 है ना, सो बी मेरा 5 है, 3 4 ए मेरा 1 हो सकता है। सो ए मेरा क्या होगा, ए मेरा 1 होगा तो यहाँ पे 5 आ जाएगा। डन। सो बी 2 के लिए तो पॉसिबल नहीं है, अगर ए की वैल्यू क्या आ सकती है मेरे पास 1। ठीक है। नेक्स्ट देखो अगर बी मेरा 8 है यानी 335 में मुझे 5A7 जोड़ना है और मुझे क्या मिलना चाहिए 882। तो 7 5 12 2 1 3 1 4 और ए मेरा क्या आ सकता है 4, तब यहाँ पे आएगा तो ए कितना आ गया 4। और यही मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू, ऑप्शन नंबर डी। मज़ा आया, मैंने एक एक वैल्यू बी की करके देखी, उसके बाद मुझे परिणाम मेरा मिल चुका है। डन। समझ आ गया बच्चों, बढ़िया लगा क्वेश्चन। तो भैया कहने की ज़रूरत नहीं है, लाइक सब्सक्राइब और शेयर द चैनल, है ना, कहने की जरूरत नहीं होनी चाहिए, आपका अपना फर्ज है। इतना बढ़िया कंटेंट मिल रहा है यार, करो एंजॉय करो लेक्चर, बाकी बात की बात है। देखो स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है, प्लीज़ करिए। इट्स अ टोटली स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन। देखो द प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर इज 48 यानी x इंटू वाई कितना आ गया मेरा, यानी a इंटू बी कितना है 48। डन। वो क्या कह रहे हैं, इफ वन नंबर इक्वल टू द नंबर ऑफ विंग्स ऑफ अ बर्ड, मतलब अगर बी की बात करूं द नंबर ऑफ विंग्स 2 प्लस 2 टाइम्स द नंबर ऑफ फिंगर्स ऑन योर हैंड डिवाइडेड बाय द नंबर ऑफ व्हील्स ऑन अ ट्राइसाइकिल यानी 3। सो 12/3 कितना हो गया 4 हो गया। हिंदी में भी समझ लेते हैं इसको, क्या था ये। वो कह रहा है यदि 2 संख्याओं का गुणनफल 48 है, यदि इसमें से एक संख्या किसी पक्षी के पंखों की संख्या और उसके हाथ की उंगलियों की 2 गुना के योग के द्वारा एक तिपहिया साइकिल के पहियों की संख्या को विभाजित करा तो 4 आ गया। तो बी अगर 4 है सो ये कितना आ गया 12, यही पूछा है मुझसे। तो दूसरी संख्या क्या होगी 12। सिर्फ और सिर्फ दिखने में बड़ा क्वेश्चन था, इस क्वेश्चन में कुछ भी मज़ेदार नहीं था। डन। समझ आ गया, लाइक कर दिया, शेयर की। भाई शेयर चीते क्यों नहीं करते आप लोग यार, क्या करोगे। अच्छा देख ली वीडियो, लाइक करते हो, करना चाहिए, बनता है, बिकॉज यहाँ पे अपना राज चलता है। ठीक है चलो नोट कीजिए प्लीज़, चलते हैं, कोई डाउट हो तो पूछ लो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलें, लास्ट क्वेश्चन आज की कक्षा का। चलिए भाई, ए एंड बी आर पॉजिटिव इंटीजर्स इफ ए प्लस बी प्लस ए बी इज इक्वल टू 65 देन व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ए एंड बी, ए बी ग्रेटर लेस देन इज इक्वल टू 15। मतलब रेंज दी हुई है। ट्राई करें क्वेश्चन को प्लीज, करो करो करो, जो करना करो, फिर मैं देखूंगा क्या करोगे आप। मेरे को तो दिख गया नंबर मेरा तो आंसर भी आ गया, ऑप्शन नंबर सी। आप कहोगे सर आपने तो किया ही होगा, आ गया होगा ना भाई ना, अभी अभी किए। झूठ बोलने वालों में नहीं हूँ मैं, सच बोलता हूँ जो भी होता है। देखो कुछ नहीं करना, पहले ए और बी के लिए मैं सॉल्व करता हूँ, फिर मैं बताऊंगा। देखो ए
प्लस बी प्लस ए बी इज इक्वल टू कितना 65। अच्छा अगर मैं यहाँ से इसको लिखूँ बी कॉमन ले लूँ, यहाँ से क्या आएगा 1 प्लस ए इज इक्वल टू 65। वैल्यू पुट करो। सो ए और बी के मध्य मतलब बी छोटा होना चाहिए ए से, मतलब ए माइनस बी निकालना है, मतलब ए बड़ा और बी छोटा। सो क्या मैं ए को यहाँ पे 10 पुट कर सकता हूँ? सोच के देखो, क्या मैं ए को यहाँ पे 10 पुट कर सकता हूँ? या चलो बड़ा तो कोई भी हो सकता है, मैंने बेसिकली मान के चला ए बड़ा है मेरा, ए बी लेस देन इज इक्वल टू 15। देखो ए 1 से नहीं जाएगा, 2 से नहीं जाएगा, 3 4 5, या तो 5 से या 15 से, या 5 या 10 या 15। 15 तो रेंज में है ही नहीं, तो 5 और 10 बचा, 5 से नहीं जा रहा तो 10 पुट करो। अगर मैंने ए इज इक्वल टू 10 पुट किया, बी इंटू 1 पुट प्लस 10 इज इक्वल टू 65। सो 11b इज इक्वल टू 65 माइनस ऑफ 10 यानी कितना हो गया 55। तो b यहाँ से कितना आ गया अपने पास 5। सो a माइनस बी कितना आ गया बेटा 10 माइनस 5 इज इक्वल टू कितना आ गया ऑप्शन नंबर सी 5। डन। सो ये था आज का बढ़िया लेक्चर। यहीं के साथ नंबर सिस्टम को विराम देना चाहूँगा मैं। डन, क्योंकि काफ़ी अच्छे अच्छे क्वेश्चन हैं और काफ़ी डेप्थ में जाके किए हमने। मिलेगा आपको सब डेटा यहीं मिलेगा, कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। बट आपको सिर्फ 2 चीज़ें करनी है, 3 चीज़ें जो मैं बताऊँ, 2-3 चीज़ें हैं। पहले तो भाई वीडियो को लाइक किया करो, दूसरी बात है शेयर करो, तीसरी बात है सब्सक्राइब करो, चौथी बात है कमेंट भी शुरू होने चाहिए। वहाँ पे कमेंट भी किया करो, इनमें ज़रूरी है, इसके बिना कोई मजा नहीं। देखो यार मैं तो एक ही बात मानता हूँ, मेरे को नहीं पता यार मैं कैसा पढ़ा रहा हूँ, मैं अच्छा पढ़ा रहा हूँ, बुरा पढ़ा रहा हूँ, अभी वीडियो में क्या पढ़ाया जा रहा है। बट मुझे इतना पता है कि मैं वो काम नहीं करूँगा कि आपको अपने पास बुला के बस एक कोर्स दे दिया कर लो, मेरे पास वो काम नहीं है। मैं अगर किसी बच्चे ने सिंगल माइक्रो कोर्स लिया ना, जब 5 रुपये खर्चे हों, भाई पर्सनल अटेंशन होती है उस टॉपिक के लिए जो उसने ले रखा है, जो उसने ले रखा है। जैसे किसी ने मेरे से नंबर सिस्टम लिया माइक्रो कोर्स, तो उसको दिक्कत आ रही है, कहाँ पूछेगा, वेयर। जब पोर्टल पे जाओगे ना, वहाँ पे सब कुछ है कि इस क्वेश्चन क्या डाउट है, मेल आएगी मेरे पास कि सर इस बच्चे ने इस क्वेश्चन का ये पूछा हुआ बताओ। तो एक तरह से जितने भी बच्चे ऐसा कर चुके हैं माइक्रो कोर्स, सब मेरे पास ही आ रहे हैं डायरेक्टली। कुछ नहीं करना, कोई कॉल का जवाब नहीं, कुछ नहीं करना, सिर्फ आपको रिपोर्ट करना उस क्वेश्चन को कि सर रिपोर्ट हुआ है। माइक्रो कोर्स जो खरीदोगे वहाँ पे जाकर रिपोर्ट करोगे तो मेरे पास अपने आप आंसर आ जाएगा, उसका आपको कुछ करने की जरूरत नहीं। ना आए तो नंबर आपको पर्सनली मिल जाएगा, ग्रुप में ऐड हो जाओगे, ग्रुप में डाल दो, एज सुन एज पॉसिबल आपको सोल्यूशन मिल जाएगा। अब इससे ज़्यादा हेल्प मैं नहीं कर सकता, घर आके नहीं पढ़ा सकता, यहीं पे हूँ। मल्टीपल स्टूडेंट्स से बहुत सारे बच्चे हैं जिनको मुझे ऑफिसर बनाना हर हाल में। आप जुड़ोगे तो भैया आप भी बनोगे, मुझे कोई दिक्कत नहीं, बट जुड़ना पड़ेगा उसके लिए आपको। डन। चलिए नेक्स्ट इज अभी वीडियो माइक्रो कोर्स यानी माइक्रो कोर्सेज। मैंने शुरू में बताया था कि माइक्रो कोर्स वो उस फंडामेंटल पे काम करता है कि आपको पूरे कोर्स के लिए पे नहीं करना, आपको सिर्फ पे उसके लिए करना है बच्चों जो आपको प्रॉब्लम हो। कोई भी चैप्टर क्वांट का, कोई भी हायर मैथ्स, कोई भी, सिर्फ उसी का पे कीजिए, अदरवाइज अननेसेसरीली पे करने की ज़रूरत आपको नहीं है। डन। लेट मी शो यू डेमोस्ट्रेशन और इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल ही जाएगा। डन। चलिए देखो, जैसे अगर आप CHSL की भी तैयारी कर रहे हो तो यहाँ पे CHSL के लिए भी स्पेशली है मेरे पास, वो दिखाऊंगा मैं। चलिए जैसे मैं बात करूँ, यहाँ पे मेरे पास माइक्रो कोर्सेज हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आपको इतना लंबा चौड़ा ढूंढने की जरूरत नहीं है। डन। यहाँ पे क्या करना है, मैंने 10 डिजिट का मोबाइल नंबर डालना है, 10 डिजिट का मोबाइल नंबर डालना है, और यहाँ पे आपके पास क्या हो जाएगा, यहाँ पे आपके पास आपको टीम कर लेगी, तो कॉन्टैक्ट में या कॉल में या व्हाट्सएप जैसे आप कहेंगे, टीम वैसे आपके साथ जुड़ेगी। ये है जनरल स्टडी CGL, करंट जी के, कंप्यूटर जी के, क्वांटिटी एप्टीट्यूड। जैसे एप्टीट्यूड की बात करूँ, 12,900 ऑलमोस्ट 13,000 के रिसोर्सेज हैं, पूरा बंडल है 4784 का। डोंट बाय, मत खरीदो इतने का, मैं कह रहा हूँ पैसे बचाओ। जैसे मिक्सर एंड एलिगेशन में दिक्कत है, मिक्सर एंड एलिगेशन ऐसा चैप्टर है भाई, हर जगह काम आ सकता है, हर जगह। प्रॉफिट लॉस के क्वेश्चन भी हो सकते हैं इससे, स्पीड टाइम डिस्टेंस के भी हो सकते हैं, मिक्सर के भी कर सकते हो। तो जैसे नंबर सिस्टम ओनली 165 का है, अगर आपको ये लगता है ना कि 165 ज़्यादा है, मुझे बताओ कितना होना चाहिए, मैं बताऊँगा, वो भी कम करवा देंगे।
बट 165 से कम मेरे को नहीं लगता है इसमें कुछ बनता है, बिकॉज देखो 7 वैल्यूएबल लेक्चर्स हैं यार। अगर 20-25 रुपये का भी लेक्चर ना तो क्या फ़ायदा, 1 घंटे से ऊपर के सारे लेक्चर्स हैं, सारे के सारे MCQs प्रीवियस ईयर मिल रहे हैं, 2 वेब नोट्स। अब 165 से कम करने के लिए तो मत कहना, ठीक है। नेक्स्ट सिंपल इंटरेस्ट ओनली 72, प्रॉफिट एंड लॉस 9 लेक्चर है बेटा, 9 लेक्चर, 262 में 4 वेब नोट्स और 693, ऑलमोस्ट 700 क्वेश्चन। सो दैट इज न्यू कॉन्सेप्ट, दैट इज वैल्यूएबल कॉन्सेप्ट एंड दैट इज रिमार्केबल कॉन्सेप्ट। मैं बता रहा हूँ अभी BDM माइक्रो कोर्स एक न्यू वे ऑफ लर्निंग है, जुड़िए इसके साथ। डेली 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 एक दो बच्चा मेरे साथ जुड़ता है, क्यों मैं झूठ बोलूँगी नहीं जुड़ता है, बट अब उन बच्चों ने करना शुरू कर दिया तो वो आगे निकल जाएंगे। आप लोग पीछे क्यों रहो, कीजिए इसको, फिर मज़ा भी आएगा, ठीक है। चलिए थैंक यू बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल, और माइक्रो कोर्स का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। थैंक यू।